Good morning, everyone. So, today is 12th of May 2020, and time is about 5 o'clock in Cape Town. तो कल की बात कर लेते हैं। कल हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और हम पुट राइटिंग कर रहे हैं, बट मार्केट में फॉलो थ्रू बाइंग या स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही है। पूरा जो गेन है वो रिवर्स हो जाता है और मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट वही हुआ था और कल भी वही हुआ। तो 2 दिन हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, बट उस आप सोचो कि मार्केट को मतलब बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट गिरना पड़ा ऑलमोस्ट 2 दिन में, तब जाके हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। तो मेन रीज़न यही है कि मार्केट में फॉलो थ्रू बाइंग आ नहीं रही है। DIIs काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग कर रहे हैं, FIIs बाइंग कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग एक इंडिकेशंस हैं। बट देख लेते हैं आज क्या हो सकता है। बट एक बात बता दूं, मैं स्टॉप लॉसेस हिट हुए हमारे, लेकिन 4 दिन जो हमने प्रॉफिट किया था वो 2 दिन में वापस नहीं देना है मार्केट को। तो मैं तो छोटे मोटे लॉस में निकल गया, बाकी सबके डिसिप्लिन के ऊपर है। आप मार्केट से रोज़ पैसा नहीं कमा सकते। जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल है। आपको लॉस में निकलने का आर्ट आना चाहिए। कम से कम लॉस में कैसे निकला जाता है। अगर आप मार्केट से लड़ोगे, हर दिन ही जीतना है, तो भाई आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो नहीं हो सकती। होंगे स्टॉप लॉस हिट, कुछ दिन ऐसे आएंगे। देख लेते हैं अभी ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, उस हिसाब से हम अपनी आज की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो डाउ तो डाउन है ऑलमोस्ट 1% और एकदम लो पर है। SGX निफ्टी भी 90 पॉइंट डाउन है, तो आज कैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। जर्मनी का इंडेक्स भी 1% डाउन है ऑलमोस्ट। और एशिया देख लेते हैं, जापान भी -0.91% डाउन है, हैंगसेंग 1% डाउन है। चाइनीज़ मार्केट उल्टे ही चलते हैं, थोड़ा सा प्लस में, बट सिंगापुर आधा से 1% सब डाउन है ग्लोबल मार्केट। आज गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए निफ्टी में अराउंड 80 से 100 पॉइंट की। तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2 दिन से गैप अप ओपनिंग हो रही थी और मार्केट टिक नहीं रहा था, नीचे आ रहा था, फॉलो थ्रू नहीं आ रहा था। तो आज कैप डाउन ओपनिंग होगी तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फॉलो थ्रू सेलिंग में आता है या नहीं, या मार्केट जिस तरह से ओपन होते से ही नीचे आ रहा था 2 दिन से, क्या आज डाउन होकर ऊपर जाएगा या नहीं, ये देखना होगा। बट इतना वीकनेस अगर रहेगी डाउन में तो मुश्किल है। तो एक बात है, ऑप्शन राइटर हो अगर आप, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए। अगर आप पुट राइटिंग करते हो तो ज़रूरी नहीं, आप ये नहीं, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए। मार्केट वहीं के वहीं रहेगा तो भी आपको प्रॉफिट दे देगा। आपको 2 कंडीशन हमेशा फेवर में रहती हैं। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और फॉलो थ्रू नहीं आता है नीचे की तरफ सेलिंग, तो आपको कुछ नहीं करना, बस दूर के कोई पुट ऑप्शंस, जैसे बैंक निफ्टी में 17,500 या 18,000 है, या निफ्टी में 8900 या 8000 के पुट ऑप्शंस हैं, वो आप सेल कर दो। मार्केट यहीं के ही रहेगा, या 100-200 पॉइंट गिर भी जाएगा बैंक निफ्टी और 50-100 पॉइंट निफ्टी गिर भी जाएगा, तो भी आप के चांसेस कम है स्टॉप लॉस हिट होने के, क्योंकि 2 दिन में एक्सपायरी है, ऑप्शंस के प्रीमियम टिके होंगे। तो ऑप्शन राइटिंग का ये फ़ायदा है कि आप एक बायर की तरह जो फ्यूचर्स बाय करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि मार्केट, वो लोग
के लिए मार्केट उनके डायरेक्शन में जाना चाहिए, तब प्रॉफिट होगा। हमारे लिए थोड़ा बहुत अगेंस्ट हो जाएगा तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। सो आई थिंक अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो दूर के कोई पुट ऑप्शन सेल करने में मुझे एक अच्छी स्ट्रैटेजी दिखती है, अनटिल एंडलेस कोई क्रैश जैसी सिचुएशन ना आए, क्योंकि 1% डाउन है, ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है इस ओपनिंग प्राइस में। तो ये यहीं के यहीं भी रहता है, थोड़ा सा रिकवर भी होता है और निफ्टी भी क्लोजिंग यहीं कहीं देता है, तो हमको एंड ऑफ द डे प्रॉफिट होना चाहिए। कल ये आईसीआईसी बैंक के ने रिजल्ट का रिएक्शन दिया, अच्छा खासा गिरा है, 7.5%। एचडीएफसी बैंक भी गिरा है, तो बैंक निफ्टी कल ऑलमोस्ट 2% डाउन था। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा डाउन है, इसीलिए इसका रिएक्शन अमेरिकन इंडिसेस पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो एक नेगेटिव इंडिकेशन ही दे रहा है। गोल्ड वहीं है जहाँ कल था, क्रूड भी वहीं 29-30 के आसपास है। करेंसी हमारी वीक हुई है कल, ऑलमोस्ट 76 फिर से हम जा रहे हैं, तो ये भी एक वीकनेस का इंडिकेशन है। हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं, तब तक एफआईआईज़ का डेटा अगर देखें, 11th में ही एफआईआईज़ ने बाइंग की है और डीआईआईज़ ने सेलिंग की है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फिगर है। बट जब एफआईआईज़ बाय करते हैं तो मार्केट बाउंस बहुत तगड़ा मारता है, बहुत तेज़ बाउंस होता है। अब वो कब होगा वो हम टाइम नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन चेन है, आप देखो अगर तो 9000 के पुट ऑप्शन पे अच्छी खासी राइटिंग हुई है, 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑलमोस्ट, और नेट ओआई भी अच्छा खासा है 15 लाख, इधर भी 10 लाख है 9200 पे। तो ये पुट राइटिंग तो अच्छी खासी हुई है हर लेवल पे। और आप ये देखो तो ऊपर के जो इन द मनी पुट्स हैं उनमें भी राइटिंग हुई है। तो ये लोग जो ऑप्शंस राइट कर रहे हैं, पुट ऑप्शंस, कहीं ना कहीं इनको ये एक अंदाज़ा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो तो ज़्यादा पुट राइटिंग 9200 पे हुई है, 9150 9100 पे कम हुई है। दैट मीन्स उनको कॉन्फिडेंस है कि अगर उन्हें लगता है कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा तो वो 9100 या 9050 या नीचे के लेवल्स पे ज़्यादा पुट राइटिंग करते हैं, 8800 500। यहाँ पे बहुत कम पुट राइटिंग है, यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि उनको इस लेवल पे 9200 के लेवल पे भरोसा है कि एक्सपायरी तक ये लेवल रहना चाहिए। अब आज हो सकता है अनवाइंड करें और जो होगा वो देखेंगे, क्योंकि ये लोग भी फेल होते हैं, ये लोग भी कोई रोज़ पैसा नहीं कमाते हैं। तो बस ये है कि ये लोग भी फिर अनवाइंड करेंगे, वो कम से कम लॉस में निकलेंगे अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है। तो कॉल साइड पे देख लेते हैं, तो 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ 9300 पे राइटिंग हुई है। अब देखो 9200 पे भी उतनी हुई है जितनी 9300 पे, बल्कि नेट ओवाई भी उतनी है, टोटल ओवाई। तो यहाँ भी कॉल राइटिंग हुई है, बट आप नीचे के लेवल पे देखो, ये इंटरेस्टिंग है, 9200 9100 यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, मतलब माइनस माइनस या बहुत कम कॉल राइटिंग हुई है। तो नीचे के लेवल पे इनको कॉन्फिडेंस नहीं कि मार्केट इतना नीचे जाएगा, तो वहाँ पे कॉल राइट करें। तो ये माइनस में, जबकि आप पुट ऑप्शन इन द मनी देखो तो यहाँ तक भी 9400 तक में भी फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। तो ये जो लोग हैं, ये आई थिंक अगर ये सही हैं तो मार्केट एक बहुत तगड़े बाउंस के लिए रेडी है, वो कभी भी आ सकता है। तो ये ऑप्शन चेन है, इससे हमें लगता यही है कि डाउन साइड बहुत लिमिटेड है और बाउंस के चांस अच्छे खासे हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि निफ्टी का आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, बहुत मजबूत तो नहीं है, बट 48 के आसपास स्टेबल है, तो वो भी एक इंडिकेशन है। और दूसरा जो मूविंग एवरेजेस हैं शॉर्ट टर्म के, 5 दिन का, 8 दिन का, 13 दिन का, 10 दिन का, ये सब 9200 के आसपास आ रहे हैं। तो उसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता मार्केट, तो लगता नहीं बहुत ज़्यादा डाउन साइड है।
बट मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ चार्ट पे। ये मैं सिंपल गूगल फाइनेंस का चार्ट ओपन करता हूँ अनलेस मुझे कुछ कॉम्प्लिकेटेड ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी हो, जिसकी ज़रूरत, जिस पर भरोसा मेरा कम ही रहता है। बच्चे को पता होता है ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन FIIs DIIs बनाते हैं। ट्रेंड लाइन के हिसाब से वो लोग ट्रेड नहीं करते करोड़ों रुपए का रोज़, तो हम उस हिसाब से करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं इसको 6 मंथ्स कर लेता हूँ और कंपेयर करता हूँ ग्लोबल चार्ट से, ग्लोबल इंडेक्स से, डाउ जोन्स के इंडेक्स। तो आप 3 मंथ्स में देखो तो ये रेड वाला जो है, सॉरी ब्लू वाला जो है वो निफ्टी बैंक है और डाउ इज़ रेड। तो आप ब्लू वाला देखो, बैंक निफ्टी ऊपर हुआ करता था 27 फेब जब क्रैश आ चुका था, फिर ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही चले। आप ये अगर देखो कंपैरिजन परसेंटेज तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद से ब्लू ने अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो ब्लू जो लाइन है मतलब बैंक निफ्टी, और ये देखो आप पिछले 3 सेशन में जो ये डिफरेंस 16% का था, 19 और 36 ऑलमोस्ट 16-17% का था, वो भी बढ़ के 21% हो गया है। मतलब 3 दिन में बैंक निफ्टी ने 5% तक का अंडर परफॉर्मेंस किया है। अगर हम यहाँ देखें एक 6 अप्रैल, तो यहाँ पे 16% का अंडर परफॉर्मेंस था, 22 और 44 22% तक का अंडर परफॉर्मेंस था। बट यहाँ से आप देखो तो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त बाउंस आया। ब्लू लाइन अगर आप देखो तो ये 22% का जो 6 अप्रैल को गैप था वो 7 अप्रैल को 15% रह गया, मतलब 6-7% एक ही दिन में कवर हो गया। तो जिस हिसाब से जा रहा है ऑलमोस्ट 21% भी गैप है, मुझे लग रहा है कभी भी एक बहुत तेज़ बाउंस आ सकता है। इतना अंडर परफॉर्मेंस, माना कि मतलब इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, सब है, लेकिन अगर डाउ जोन्स 23-24,000 तक रहता है इसी रेंज में, 1% कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, तो हम लोग क्रैश नहीं होंगे। हर लोअर लेवल पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, सिस्टम में जो शॉर्ट्स हैं वो कवर होंगे ही। अगर आपको याद हो तो पिछले महीने निफ्टी ने एक अपर सर्किट भी लगाया था, क्योंकि सिस्टम में एक्सेसिव शॉर्ट्स थे जिनको कवर करना होता है। आप निफ्टी का अगर ऑल टाइम देखो तो वो बैंक निफ्टी का 32,500-600 के आसपास है, डाउ जोन्स का 29,400-500 ऐसा कुछ है। तो डाउ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई से 4-5 हज़ार पॉइंट नीचे है और हम अपने ऑल टाइम हाई से 14,000 पॉइंट नीचे हैं। तो इतना अंडर परफॉर्मेंस हमेशा कंटिन्यू रहना नहीं चाहिए। मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है, बट हिस्टोरिकली हमने देखा है इतना अंडर परफॉर्मेंस कभी होता है तो गैप धीरे धीरे या तेज़ी से क्लोज ज़रूर होता है। तो मैं यहाँ पे बियरिश होने का व्यू नहीं रखता एज एन ऑप्शन राइटर। हाँ, मार्केट नेगेटिव है, मार्केट में रोज सेलिंग आ रही है, सब ठीक बात है, बट मैं अगर यहाँ पे कॉल राइटिंग करूँ और मुझे इस तरह का कोई बाउंस दिखे एक ही दिन में 6-7% का, तो वो रिस्क मैं लेना नहीं चाहता। मैं रिस्क ही ले लूँगा, ठीक है भाई, मार्केट नीचे जाए, धीरे धीरे जाए, बहुत तेज़ी से ना जाए। स्पेशली आज गैप डाउन ओपनिंग होगी तो चांसेस अच्छे हैं कि मतलब आज अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि लोअर लेवल की हम पुट राइटिंग करें 17,500 से 18,000 पुट का, या 8800 8900। निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे भी आया तो प्रॉफिट कर लेंगे। तो ये आज की स्ट्रेटजी है, बट ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखेंगे। ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है, ये डाउ जोन्स एकदम डे लो पर है, बट मार्केट डाउन भी रहा तो भी ऑप्शन राइटर, पुट राइटर पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते कि बड़ा कोई क्रैश ना आए, लोअर सर्किट जैसी सिचुएशन या 3-4% का मूव।
ठीक है, ये प्लान है आज का। 8800 8900 के पुट राइट करेंगे और 17,500 18,000 या 17,000 की हम पुट राइटिंग करेंगे, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कितना गैप अप होता है, गैप अप ओपन होता है। ठीक है, तो ये आज का प्लान है, अब बाकी देखते हैं मार्केट में।